Good morning, students. Today we discuss the previous topic, money and credit. In this topic we discuss the deposits with bank. जैसे कि आप जानते हो, अब जिस भी पर्सन के पास एक्स्ट्रा मनी होती है, यानी कि अपने सारे एक्सपेंडिचर करने के बाद अगर उसके पास कुछ सेविंग होती है, वो अपनी सेविंग कहाँ रखता है? या तो अपने घर पे, या क्या करेगा, उसको बैंक में जमा करवा देगा। अब बैंक में जमा करवाने का उसको बेनिफिट क्या होता है? उसको इस जमा की हुई डिपॉजिट किए हुए पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। और दूसरा क्या, जब उसको ज़रूरत है तो वो बैंक से उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कैसे जमा? हम अपने नाम का अकाउंट खुलवाते हैं और वहाँ पर जाकर अपने पैसे जमा करवा सकते हैं। और जब हम उसको अपनी डिमांड के साथ उसको अपने अकाउंट में से विड्रॉ करवा लेते हैं, दैट इज़ नॉन एज डिमांड डिपॉजिट्स। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, डिमांड्स के साथ बैंक से रुपए निकलवाने या अपने अकाउंट में से जमा किए हुए पैसे को विड्रॉ करना ही डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। दिस इज़ द क्वेश्चन। हेयर क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? तो इसका आंसर ये रहेगा, सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। अब इसके साथ जो हमने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं उसकी हमें एक और फैसिलिटी मिलती है। क्या? हम अपना चेक, किसी पर्सन को हमने पेमेंट करनी है तो हम चेक के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बैंक में अकाउंट है। जब हम चेक से पेमेंट करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र उस पर्सन के नाम हो जाते हैं जिसके अगेंस्ट हमने चेक लिखा है। तो एक फैसिलिटी हमें ये मिल जाती है। दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि जब हमने बैंक डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट, डिमांड डिपॉजिट्स को एक पेमेंट का साधन माना जाता है और एक करेंसी की तरह, इसलिए इसको आजकल मॉडर्न करेंसी भी कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद द करेंसी, दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न करेंसी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, वाई आर डिमांड डिपॉजिट्स कंसिडर्ड एज मनी? हम इसको मनी की तरह क्यों कंसीडर करते हैं? दिस इज द आंसर, डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट के एक साधन के रूप में एक्सेप्ट किए जाते हैं अलॉन्ग विद करेंसी के साथ। दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकॉनमी, और मॉडर्न इकॉनमी में इसको मनी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो एक्स्ट्रा सेविंग है आपकी, उसको आप बैंक में जमा करवा सकते हो और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ये फैसिलिटी है। तो बैंक से हमें एक और फैसिलिटी मिलती है कि बैंक जिसको पैसे की ज़रूरत है वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं, यानी कि बैंक जो है लोन एक्टिविटीज़ का भी काम करते हैं। अब मान लीजिए बैंक कीप ऑन, जो हमने पैसे जमा करवाए हैं उसका, अब बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कहाँ से आता है? हम लोग बैंक में पैसा जमा करवा के आते हैं, उसका एक फिक्स्ड रिजर्व पैसा जो रिजर्व में रखने के बाद बाकी बाकी मनी को बैंक क्या कर देता है? एज ए लोन के रूप में लोगों को देता है। बैंक कीप ऑनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्फ, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा डिपॉजिट में रखने के बाद बाकी क्या करते हैं? एज ए लोन दे देते हैं। कितना? 15% ऑफ द डिपॉजिट्स एज कैश। अब कितना पैसा उसने रिजर्व में रखना होता है? 15%, या आरबीआई जितना भी डिसाइड करती है। अब ये पैसा उसने डिपॉजिट उसमें रिजर्व में क्यों रखा जाता है? क्योंकि बैंक को पता होता है कोई भी डिपॉजिट किसी भी समय एक गिवन डे में आकर बैंक से मनी विड्रॉ कर सकते हैं, तो इसलिए वो अपना एक रिजर्व बना कर रखते हैं। बैंक यूज़ द मेन पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन, बैंक जो होता है लोन डिपॉजिट मनी का मेजर पोर्शन लोन देने के लिए यूज़ करते हैं। देयर इज़ ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है। बैंक मेक यूज़ ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द
पीपल, लोगों की ज़रूरतों को, लोन के लेने की ज़रूरतों को ये पूरा करते हैं। इन दिस वे बैंक मेडिएट, इस तरीके से बैंक हु हैव सरप्लस फंड, जिनके पास ज़्यादा पैसे है और जिनको पैसे की ज़रूरत है, उनके बीच में मिडल मैन का काम करते हैं। बैंक चार्ज है हायर इंटरेस्ट। अब बैंक के बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, तो वो सारे खर्चे वो कहाँ से करते हैं। अब बैंक में जो लोग हम पैसा जमा करवाते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं हमें, और जो बैंक लोन देता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेता है। लेकिन इन दोनों इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस होता है। जिसके ऊपर वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लिया जाता है वो हायर चार्ज करता है, लेकिन डिपॉजिट मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट देता है वो कम रेट के ऊपर देता है। इस तरह से जो बीच का डिफरेंस है वो बैंक की इनकम सोर्स होती है। अब यहीं से बैंक को इनकम होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब डे टू डे में बहुत सारी एक्टिविटी लेन देन करने होते हैं, इनमें से बहुत सारी चीज़ें क्रेडिट बेस पे होती हैं। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट होता है इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरो विद मनी, जिसमें उधार देने वाला बोरोर उधार लेने वाले से, चाहे उसने मनी, गुड्स या सर्विसेज की हो, एक ऐसा प्रॉमिस लेता है कि फ्यूचर में वो इसकी पेमेंट कर देगा। ये होता है क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स उधार भी कह सकते हैं हम इसको। हमने यहाँ पे एक स्लीम का केस दिया हुआ है। इन फेस्टिवल सीजन 2 months from now and the shoe manufacturer Slim has received an order from a large trader in town for 3000 pairs of shoes to be delivered in a month time। फेस्टिवल का सीज़न है, स्लीम एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसको एक बड़ा ऑर्डर रिसीव होता है 3000 पेयर्स का, कि उसको एक मंथ में उसको डिलीवर करना है। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम पे कंप्लीट हो जाते हैं। स्लीम हैज़ ए हायर ऑफ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग, वो कुछ और वर्कर्स हायर कर लेते हैं स्टिचिंग एंड पेस्टिंग के काम के लिए। ही हैज़ टू परचेज रॉ मटेरियल, परचेज करता है। इन सभी एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए स्लीम लोन लेता है। फर्स्ट ही 2 सोर्सेज से लोन लेते हैं। फर्स्ट ही आस्क्स द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। एक तो उसने लेदर सप्लायर से क्या कहा कि इसको लेदर की सप्लाई करे, पेमेंट बाद में कर देगा। सेकंड, ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट ऑफ 1000 पेयर्स ऑफ शूज विद ए प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। एक उसने कहाँ से लोन ऑब्टेन कर सकते हैं? उस पर्सन से जिसने उसको ऑर्डर दिया है, कि वो पहले कुछ एडवांस पेमेंट कर दे और टाइम पे उसका ऑर्डर उसको डिलीवर कर देगा। एट द एंड ऑफ द मंथ स्लीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, उसने डिलीवर कर दिया ऑर्डर, उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ, उसने सारा उधार रीपे कर दिया। स्लीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन, टाइम पे उसने प्रोडक्शन कंप्लीट की। इस तरह से जो क्रेडिट है वो पॉजिटिव रोल प्ले करता है। लेकिन कई बार क्या होता है वो नेगेटिव रोल भी प्ले करते हैं। जैसे स्वप्ना ने क्या किया, आपने एग्रीकल्चर में रॉ एक्सपेंसेस हैं, बीज वगैरह, सीड्स वगैरह डालने के लिए लोन ले लिया, लेकिन एंड पे उसकी सारी फसल क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है और वो लोन को रिपे नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसका एक ज़मीन का टुकड़ा गिरवी रखा जा सकता है, या क्या है ज़मींदार उसकी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेता है, वो उसको बचाने के लिए और लोन लेती है। इस तरह से वो डेट ट्रैप में फंस जाती है। ये था स्वप्ना का केस। तो इस तरह से पर्सन कई बार क्या होता है डेट ट्रैप में चला जाता है। इन रूरल एरियाज मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। रूरल एरिया में जो क्रेडिट की डिमांड होती है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होती है। क्रॉप प्रोडक्शन में उसने सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, इन सारी चीज़ों को परचेज करना होता है। मिनिमम स्टेज, अब एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन के और उसकी हार्वेस्टिंग के बीच में बहुत ज़्यादा 3-4 महीने का टाइम पीरियड होता है। रीपेमेंट लोन इज क्यूरिकली डिपेंड ऑन द इनकम फॉर फार्मिंग। अब लोन की कितनी रिपेमेंट हो पाएगी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फसल कैसी होती है। जैसे स्वप्ना के केस में उसकी फसल क्या हो गई, ख़राब हो गई, अब लोन रिपे नहीं कर पाई, उसको अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा, सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन। क्रेडिट इंस्टेड
अब क्रेडिट ने स्वप्ना की हेल्प करने की बजाय उसको क्या कर दिया, एक बुरी कंडीशन में पहुंचा दिया। दिस इज एन, ये तो एक कॉमन एग्जांपल है डेट ट्रैप की। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरो टू हिम ए सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इस सिचुएशन में अब हमने दो सिचुएशन देखी जिसमें क्या होता है, क्रेडिट हेल्प टू इंक्रीज अर्निंग्स। एक तरफ तो क्रेडिट क्या करता है, हमारी अर्निंग इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है, तो कई बार क्या होता है इंसान डेट ट्रैप में भी चला जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। रीड दिस टॉपिक फ्रॉम द बुक, पेज नंबर 40, 41, 42 and 43, 44. Okay, thank you.